अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम 2016 के बाद सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। इसका नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पनामा की। पनामा लीक्स क्या थी और लोग पैसा क्यों इस कंट्री में रखवाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी शिप को पहाड़ी पर चढ़ता हुआ देखा है? जी हाँ, इस कंट्री में ऐसा भी मुमकिन है। एक नहर ने इस कंट्री की कैसे तकदीर बदल दी। पाकिस्तानी और इंडियन इस कंट्री में बगैर वीज़ा के भी जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा भी मुमकिन है। इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चले अब निकलते हैं पनामा के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पनामा है। पनामा वस्ती अमेरिका का एक खूबसूरत और दिलचस्प कंट्री है जो अपनी मुनफरिद खसूसियात की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके अंदर मौजूद कनाल बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल को आपस में मिलाती है। पनामा कनाल दुनिया का मशहूर और आलमी तजारत के लिए सबसे अहम रास्ता है। इस नहर की तामीर 1914 में मुकम्मल की गई थी। ये तामीर दुनिया के किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में तफसील से बताएंगे। पनामा कुदरती खूबसूरती से माला माल है। इस कंट्री में जंगलात भी वसी पैमाने पर मौजूद हैं और इन जंगलात में जानवर और परिंदे भी अजीबोगरीब इकसाम के पाए जाते हैं। पनामा की कुल आबादी 45 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 129वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। शुमाल मगरिब में कोस्टा रिका, जनूब मशरिक में कोलंबिया और इसके अलावा 2 समुंदर भी लगते हैं जिसमें बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल वाक़या हैं। इन समुद्री और ज़मीनी सरहदों की बदौलत पनामा न सिर्फ तजारती रास्ता है बल्कि आलमी नकलो हमल के निज़ाम में अहम किरदार अदा करता है। पनामा का दारुल हुकूमत पनामा सिटी है जो जदीद और तारीखी इमारतों का मरकज़ है, जबकि ओल्ड पनामा सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी है। पनामा सिटी दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जहां सिटी के अंदर रेन फॉरेस्ट मौजूद है। इस कंट्री में बोले जाने वाली ज़ुबान स्पेनिश है, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। इस कंट्री की मईशत का दारोमदार कार्गो शिप्स, रिफाइंड पेट्रोलियम और टूरिज़म पर मुनहसर है। इसी वजह से पनामा अपने हिस्से में अमीर तरीन ममालिक में आता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ, इस कंट्री की एक नहर इस कंट्री की आमदनी का 1/3 जनरेट करती है। पनामा के 68% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 32% लोग गाँव में आबाद हैं। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग रोमन कैथोलिक हैं जो 85% के करीब हैं, और प्रोटेस्टेंट की आबादी 15% है। दोस्तों, अब बात करते हैं पनामा कनाल की, जिसकी वजह से ये कंट्री पूरी दुनिया में फेमस है। ये कनाल ही इस कंट्री की सबसे बड़ी खासियत है। ये इतनी लंबी है कि जहाज़ों को पार करने में 10 घंटे लग जाते हैं। इस नहर को बनाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये 2 समुंदर को आपस में मिलाती है। इस नहर की तामीर 1881 में शुरू हुई। इस नहर से हर साल 15,000 से ज़्यादा शिप गुजरते हैं। कहते हैं फ्रांस ने इसे 9 साल तक बनाने का काम किया, जिसको बनाने में 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस नहर को बनाने का काम दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी माना जाता है। चलें अब आपको दिखाते हैं इस नहर से जहाज़ कैसे गुजरते हैं। पूरी दुनिया में बहरी जहाज़ों के लिए 2 शॉर्टकट्स हैं, एक इजिप्ट में मौजूद सुएज़ कनाल और दूसरी पनामा कनाल। सुएज़ कनाल के जरिए चाइना, जापान और सिंगापुर के बहरी जहाज़ बाआसानी यूरोप तक रसाई हासिल कर लेते हैं। अगर अमेरिकन कंट्रीज़ में जाना हो तो इसके लिए पनामा कनाल इस्तेमाल की जाती है, जिसका फ़ायदा पनामा को बहुत ज़्यादा होता है, और पनामा इन जहाज़ों से $4 लाख तक किराया भी वसूल करता है। दुनिया में 50,000 के करीब शिप्स मौजूद हैं, जिसमें से 70% शिप्स इन्हीं कनाल से गुजरते हैं। अगर ये दोनों कनाल बंद हो जाएं, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पनामा की ज़मीन समुंदर से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। पहले एक समुंदर से 30 मीटर तक शिप को ऊपर उठाया जाता है। इसके बाद कनाल से गुजरने के बाद 30 मीटर दोबारा नीचे समुंदर में उतारा जाता है। ये वाकई ही इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। लेकिन आज पनामा को एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है। ये शिप्स गोटन लेक से गुजरते हुए एक समुंदर से दूसरे समुंदर में जाती है, और इस लेक का पानी पनामा के लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और इन शिप्स की वजह से रोजाना 1 करोड़ 90 लाख लोगों का पानी समुद्र में डालकर ज़ाया करना पड़ता है। पहले बारिशें ज़्यादा होती थी और लेक को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब बारिशों की कमी से इस मुश्किल का सामना है। पनामा या तो लोगों के लिए पानी बचा ले या कनाल चला ले। कनाल से 4.2 बिलियन डॉलर की सालाना आमदनी भी होती है। चीन और अमेरिका पनामा के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। पनामा की जीडीपी 74 बिलियन डॉलर है। इसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बैंकिंग, ट्रेड और कनाल है। यहाँ के लोगों की औसत माहाना आमदनी $1200 से $1500 है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी बेल्बोआ है, जो पाकिस्तानी 276 रुपये के बराबर और इंडियन 83 रुपये के बराबर है। पनामा के लोग बहुत खुश मिजाज और मेहमान नवाज होते हैं। अपनी सकाफत पर बहुत फख्र करते हैं। यहाँ का कल्चर यहाँ की पहचान मानी जाती है। औरतें सफ़ेद पोशाक पहनती हैं, जिसे पोलारा कहा जाता है। ये इनके कल्चर का हिस्सा है। इस कंट्री में आज भी नेटिव्स रहते हैं, जो आज भी कच्चे घरों में और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस कंट्री का एक अजीब कानून भी है कि जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। जराइम की शरह भी इस कंट्री में इंडिया और पाकिस्तान की तरह है, ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। पनामा लीक्स क्या थी और लोग पैसा क्यों इस कंट्री में रखवाते हैं? ये उस वक्त सामने आया जब पनामा के मशहूर कानूनी फर्म मोसाक फोनेस्को से खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। इन डॉक्यूमेंट्स में दुनिया भर के सियासतदानों और कारोबारी लोगों के असासे और ऑफशोर कंपनी की तफसीलात मौजूद थीं। पनामा में लोग अपनी ऑफशोर कंपनी इसलिए बनाते हैं कि राजदारी रखी जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग से भी पैसा लाने पर पूछा नहीं जाता। इस कंट्री में ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये पैसा जायज़ तरीके से लाया गया है कि नाजायज़ तरीके से। लेकिन इस लीक्स ने दुनिया के बहुत से ममालिक की बुनियादें हिला कर रख दी, जिसका असर पाकिस्तान पर भी हुआ। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पनामा की नेशनैलिटी लेना बहुत आसान होता है। आपको परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा लेना होगा और 5 साल रहना होगा। इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट किया जाता है और नेशनैलिटी दे दी जाती है। इसके अलावा अगर आप पनामा में 3 लाख अमेरिकी डॉलर सरमायाकारी करें तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाती है और 5 साल बाद नेशनैलिटी मिल जाती है। और अगर आप पनामा की नेशनैलिटी जल्दी लेना चाहते हैं तो आपको पनामा की किसी लड़की से शादी करना होगी, जिसमें सिर्फ 3 साल बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा पनामा में पैदा होता है तो इस बच्चे को उसी वक्त नेशनैलिटी मिल जाती है, चाहे आप किसी भी कंट्री से हों। दोस्तों, इस कंट्री में परिंदे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको सुनकर हैरत होगी कि कनाडा और अमेरिका को मिलाकर जितने परिंदे हैं, उससे ज़्यादा परिंदे इस छोटे से कंट्री में मौजूद हैं। इस कंट्री में ज़्यादातर गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर 45 सेल्सियस तक चला जाता है। अगर बात की जाए इस कंट्री के वीज़े की, तो पाकिस्तान में पनामा की एम्बेसी मौजूद नहीं है। लेकिन फिर कैसे जा सकते हैं? इसके लिए आपको दुबई, अजरबैजान या बैंकॉक से अप्लाई करना पड़ेगा। इसका वीज़ा आप बगैर एजेंट के भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि इस कंट्री में पाकिस्तानी और इंडियन बगैर वीज़ा के भी जा सकते हैं। एम्बेसी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बगैर वीज़ा के जाने के लिए आपके पास कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान या इंग्लैंड का वीज़ा हो तो आप बगैर वीज़ा के पनामा जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे अगर इन ममालिक का वीज़ा हो तो पनामा क्यों जाना पड़े? लेकिन ऐसा एक कंट्री भी मौजूद है जहां पाकिस्तानी इंडियन आसानी से जा सकते हैं, वो है सिंगापुर। जी हाँ, अगर आपके पास सिंगापुर का मल्टीपल वीज़ा मौजूद हो और एक बार आपने सिंगापुर का विजिट किया हो तो 30 दिन के लिए आप पनामा बगैर वीज़े के जा सकते हैं, जैसा कि आप एम्बेसी की वेबसाइट पर लिखा हुआ देख रहे हैं। अगर इस मुल्क की तारीख की बात करें तो पनामा भी स्पेन की कॉलोनी थी, जिसको आज़ादी 1821 में मिली। इसके बाद ये ग्रैंड कोलंबिया का हिस्सा बन गया, जिसमें पनामा, कोलंबिया और इक्वाडोर की कंट्री शामिल थी। ये सब एक कंट्री बन गए जिसे रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया कहा जाता था। 1903 में पनामा कोलंबिया से आज़ाद हो गया और एक अलग कंट्री बन गया। इस कंट्री में तकरीबन 400 पाकिस्तानी आबाद हैं। बहुत से इंडियन और पाकिस्तानी कनाडा जाने के लिए पनामा का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इस कंट्री का लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, जो तकरीबन 95% के करीब है। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पनामा, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पनामा और लैटिन यूनिवर्सिटी ऑफ पनामा शामिल हैं। इस कंट्री में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा
$1000 से $3000 सालाना है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $3000 से $5000 सालाना है और इस कंट्री में रहने का खर्चा $500 से $1000 माहाना है। ये कंट्री बड़े आज़म अमेरिका के उन ममालिक में आता है जहां टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 लाख लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले पनामा सिटी में आते हैं। इस सिटी का ओल्ड टाउन इनके कल्चर को बयान करता है, जहां की खूबसूरत गलियां और बाजार आपको अपना दीवाना बना लेते हैं। पनामा का सबसे बड़ा फेस्टिवल कार्निवाल मनाया जाता है, जिसमें लोग सड़कों पर रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस होते हैं, जो फरवरी और मार्च में शुरू होता है। इस कंट्री में बहुत खूबसूरत आइलैंड भी मौजूद हैं, जिसमें बोकास डेल आइलैंड सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर आप कुदरत का नज़ारा लेना चाहते हैं तो पर्ल आइलैंड भी जा सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप कैरिबियन सी के किनारे वाक़या पोर्टोबेलो नेशनल पार्क का भी विजिट कर सकते हैं। अमाडोर कॉजवे 3 आइलैंड को आपस में मिलाता है, जो बहुत खूबसूरत है। ये पनामा सिटी के बिल्कुल करीब वाक़या है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।